नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एबीबी इंडिया कंपनी के शेयर के बारे में। और दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैं अपने एक सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं एयरटेल डब्ल्यूएस इंडिया इनकी तरफ से एनालिस्ट करने के लिए कहा गया था एबीबी इंडिया कंपनी के शेयर के बारे में। कुछ ही देर पहले मेरे पास ये मैसेज आया था। तो दोस्तों, इनके लिए स्पेशली ये मैं बना रहा हूँ वीडियो। और अगर आप भी अगर किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई एनालिस्ट वीडियो चाहते हैं और वो उस चैनल के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके उसका शेयर का नाम दे सकते हैं। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली कोशिश करूँगा अच्छे से एनालिस्ट करने के लिए। अब जरा हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो 29 तारीख का सेशन था दोस्तों, 29 अगस्त का, स्टॉक में एक मामूली सी गिरावट हमें देखने को मिली थी। एक मिला जुला सा असर था दोस्तों, क्योंकि टैरिफ के रिगार्डिंग आपको पता ही है किस तरीके का माहौल बना था हमारे मार्केट के ऊपर। तो इसके ऊपर भी एक हल्का सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, अब आपको पता ही होगा जीएसटी कट के रिगार्डिंग खबरें चलने लग रही है। 3 और 4 तारीख को जो है, 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग होने वाली है। और जो भी नए जीएसटी कट निकल कर आएंगे वो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट भी होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। प्लस हमारे जो मोदी जी का जो दौरा चलने लग रहा है जापान और चीन का, वहाँ से भी हमें पॉजिटिव खबर निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। तो जो है ओवरऑल दोस्तों, आने वाले जो हमारा टाइम है मार्केट का, हमें कुछ अच्छा ही देखने को यहाँ पर मिलने के पूरे पूरे चांसेस फिलहाल के लिए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा दोस्तों स्टॉक की हम बात करें, जरा इंपॉर्टेंट लेवल्स को अगर हम देखें, हमारे रजिस्टेंस कहाँ पर है, ऊपर में 5,829 और 6,210। ये हमारा सेलिंग जोन यानी प्रॉफिट बुकिंग जोन है। ये हमारे रजिस्टेंस है जहाँ पर हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज भी फिलहाल के लिए चल रहा है। और एक छोटा सा डिमांड रेंज यानी कि सपोर्ट लेवल है 4,934 से लेकर 5,222। और मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों हमारे पास 4,482 का। अभी दोस्तों हाल ही में इसके Q1 का रिजल्ट भी निकल कर आया था। मैं आपको डेट दिखाना चाहता हूँ। इसका जब रिजल्ट आया था 2 अगस्त के दिन इसका रिजल्ट आया था। उसके बाद जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी गई थी कंपनी की तरफ से, इसका जब रिजल्ट आया था दोस्तों, मार्केट को कुछ खास पसंद नहीं आया था। और आप देख सकते हैं एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें इसके रिजल्ट के बाद देखने को मिली थी और ये अपने सपोर्ट या फिर मेरे को डिमांड रेंज के पास आ गया था। और उसी के पास दोस्तों अभी कुछ दिन से सस्टेन करने लग रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे सस्टेन करने लग रहा है, चांसेस यही लग रहे हैं दोस्तों यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर आपने इस लेवल के आसपास खरीदारी कर रखी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का आपका टारगेट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इसके स्टॉक के रिगार्डिंग हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर हमने 8,500 के लॉन्ग टर्म के टारगेट के बारे में बात करी थी। अभी भी हमारा दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए यही टारगेट रहने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यह टारगेट आने में दोस्तों, लेकिन ये टारगेट हमें साल भर के आसपास या फिर 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर ये टारगेट हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर ये टारगेट भी अगर दोस्तों हमारा नहीं आता, ज़्यादा टाइम लगता है, तो जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों, जिसको हम टारगेट लेकर चल सकते हैं, वो है 7,960। ये दोस्तों हमारा मेजर रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मार्केट में बूस्ट हमें मिल सकता है जीएसटी कट के रिगार्डिंग। दोस्तों अगर ऐसे में तेज़ी का ट्रेंड यहाँ से स्टॉक में बनता है, अभी ऑलमोस्ट जो है 5,000 के पास चलने लग रहा है स्टॉक ये। अगर अच्छे जीएसटी कट आते हैं जिसका इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है, तो पूरी पूरी कोशिश होगी दोस्तों बायर्स की इसको इस सेलिंग जोन के पास लेकर जाने की। ये जो हमारा सेलिंग जोन है दोस्तों, शॉर्ट टर्म वालों के लिए प्रॉफिट बुकिंग का बहुत ही अच्छा लेवल है। शॉर्ट टर्म वाले यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। दोस्तों अगर यहाँ पर सस्टेन कर गया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सस्टेन कर रहा है साइडवेज है कुछ दिनों से, अगर इसी तरीके का सिनेरियो कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आने वाले दिनों में, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, तो बायर्स इसको दोस्तों पूरी पूरी कोशिश करेंगे इसके जो मेजर रजिस्टेंस है इस लेवल के पास लेकर जाने की। तो लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों इस लेवल तक अपनी पोजीशन को बनाकर रख सकते हैं, या फिर जो 8,500 का टारगेट है वहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। ये आपके टारगेट रहेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर दोस्तों 22 सितंबर से पहले पहले स्टॉक में अगर कुछ गिरावट हमें देखने को मिलती है, इस डिमांड जोन का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है एक बार के लिए, क्योंकि इस तरफ इसी रेंज में दोस्तों हमारे स्टॉप लॉस ही बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और सेलर अगर ज़्यादा हैवी तरीके से एक्टिव हो गए, तो ये जो भी एसएल हमारे इस रेंज के पास है, यहाँ पर सबके एसएल को हिट करने के लिए वो उसको एक बार के लिए नीचे लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों 4482 ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों। इस लेवल का हमें जरूर ध्यान में रखना है। प्लस हम इसमें RSI स्ट्रैटेजी को भी दोस्तों इंप्लीमेंट करके देखेंगे। RSI हमारा इस वक्त चल रहा है 31 पर। और दोस्तों बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए RSI कितना सबसे अच्छा रहता है, 25 से लेकर 35 के बीच में, या फिर आप 25 से लेकर 30 भी मानकर चल सकते हैं। ये लेवल काफ़ी अच्छे होते हैं दोस्तों RSI में बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए। और चार्ट डे चार्ट होना चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा हमारा जो स्टॉक है वो अपने डिमांड रेंज यानी कि सपोर्ट लेवल पर हो सकता है, होना चाहिए। अगर इसी रेंज के आसपास आपने खरीदारी कर रखी है लॉन्ग टर्म के लिए, बाई चांस अगर मान लीजिए थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल जाती है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मजबूत कंपनी है। इसके प्रमोटर की भी अगर हिस्सेदारी की अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, एक सेकंड, करीब करीब जहाँ तक मुझे याद है 70% के आसपास है इसकी। हाँ, 75% के आसपास प्रमोटर की अभी भी होल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। और इसका जो प्रॉफिट है दोस्तों थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ओवरऑल लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल है। और इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेशन सेक्टर की दोस्तों ये कंपनी है जहाँ तक मुझे आइडिया है।
तो दोस्तों कंपनी में किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में जो हमारे टारगेट है वो आराम से अचीवेबल है। थोड़ी बहुत गिरावट आती है, कोशिश करें कि ज़्यादा, अगर आपका एवरेज करने का मन करा तो ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों स्टॉक काफ़ी महंगा है फिलहाल के लिए। अगर आपको एवरेज करने का मन करे तो थोड़ी सी आप यहाँ पर एवरेज करें। और शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों जो मैंने लेवल्स बताए आपको, इन लेवलों पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं करी है, अगर आप सोच रहे हैं कि इस रेंज पे हमें जाता हुआ देखने को मिल जाता है, अगर चला जाता है तो दोस्तों अच्छी बात है, हमें थोड़े सस्ते भाव में देखने को मिल जाएगा स्टॉक, और खरीदारी हम यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों जिस तरीके की यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, जिस तरीके से अब ये जो स्टॉक है इस डिमांड रेंज के पास, यहाँ पर देख के लग नहीं रहा कि इसका कोई ब्रेकडाउन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका ब्रेकडाउन होने के लिए दोस्तों कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ चाहिए होगी, जो कि आने वाले दिनों में आती हुई तो कुछ देखने को नहीं मिल रही। तो इस लेवल पर आप डेफिनेटली खरीदारी करने के बारे में एक बार विचार कर सकते हैं। अगर आपने नहीं कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और शॉर्ट टर्म वालों के लिए दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, बीच में जो हमारा 5500 का, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, 5500 का एक लेवल है दोस्तों, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तेज़ी का ट्रेंड अगर आता है दोस्तों तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा रेजिस्टेंस एक बार के लिए फेस कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, वरना क्योंकि एक बार इस लेवल के पास जाने पर हमें थोड़ी बहुत गिरावट एक बार के लिए दोबारा से यहाँ स्टॉक में देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, कोई भी स्टॉक हो कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, वो ऊपर नीचे करके चलता रहता है। तो अभी छोटी सी एक रुकावट जो है 5500 के लेवल के पास है हमारी, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पर थोड़ा बहुत सस्टेन कर सकता है, या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आते हुए देखने को मिल सकती है। इस लेवल के ऊपर जाते ही दोस्तों फिर अपने पहले रेजिस्टेंस और उसके बाद जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ब्रेकआउट डेफिनेटली आपको स्टॉक में होता हुआ देखने को मिलेगा इस लेवल का। और लॉन्ग टर्म के जो टारगेट मैंने आपको बताएं दोस्तों, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ये आपके काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं दोस्तों। और जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रहती है इस स्टॉक के रिगार्डिंग, बाइंग साइड में हो चाहे सेलिंग साइड में हो, जो लेवल्स हैं एक बार इनको आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। और मुझे उम्मीद है जो हमारे सब्सक्राइबर भाई ने इसके एनालिस्ट के रिगार्डिंग पूछा था कमेंट करके मुझसे, मुझे उम्मीद है उनको भी वीडियो में थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिली होगी। और भी कोई रिगार्डिंग अगर आपके क्वेश्चन है स्टॉक के रिगार्डिंग, आप चाहे तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी अलग स्टॉक के ऊपर अगर आपको कोई एनालिस्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके उस स्टॉक का नाम दे सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उस स्टॉक में परफेक्ट लेवल निकाल कर आपको देने के लिए, जो कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और पॉसिबल टारगेट जो आने वाले टाइम में इसके निकल कर आते हैं, उन टारगेट्स के रिगार्डिंग भी मैं उस टाइम उस वीडियो में ज़रूर बात करूँगा ही करूँगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो अभी मैंने जानकारी देने की कोशिश करी इस वीडियो में, आपको और मेरे सब्सक्राइबर भाई को अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।